नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे बीते 24 घंटे में हुई हरदा की बड़ी हलचलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इस बार एक बैड न्यूज से कर रहे हैं। दरअसल बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। रबी की बुवाई पर संकट गहराया तो वहीं खेतों में भरे पानी से मुश्किलें बढ़ी हैं। हरदा समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अचानक हुई इस बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की चिंताएं कई गुना बढ़ गई है। अन्नदाता इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ मौसम की बेरुखी और दूसरी तरफ सरकार की अनदेखी है। मंडी में उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो वहीं यूरिया की भारी किल्लत है और खराब फसलों का सर्वे व मुआवजा अभी तक अधर में है। अब इस बेमौसम बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई खेतों में सोयाबीन, मक्का और तिलहन फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी चिंता अब रबी सीजन की बोनी को लेकर है। खेतों में जल भराव के कारण किसान समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। अगर बुआई में देरी हुई तो इसका सीधा असर पैदावार और किसानों की आय पर पड़ेगा। फिलहाल किसान आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब बादल छटेंगे और कृषि का पहिया फिर से पटरी पर लौटेगा। बारिश का इस बार पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ है। हर बार जो बारिश होती थी वो 18 से 20, 22, 25 जून के आसपास होती थी। इस बार हरदा क्षेत्र में 14 जून को ही इतनी तेज़ बारिश हुई, जिससे हरदा ज़िले के 2 तहसील के बहुत सारे किसान तो अपनी फसल बोई थी और उसी दिन अंकुरन नहीं हो पाने से ख़राब हो गई। और लगातार 4 महीने से बारिश हो रही है और अभी भी आपने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया और मौसम विज्ञान का जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उससे लगातार और अभी 1 हफ्ता बारिश बता रहे हैं। सोयाबीन की फसल देखने में लगातार पूरी तरह बर्बाद हो गई, फसल ही अंकुरित। ज़्यादा बारिश के कारण बहुत से किसानों की फसल तो अंकुरित ही नहीं हो पाई थी और जिनकी अंकुरन होकर बाई चांस बच गई थी, कुछ ने रेड बैच पद्धति से जिन्होंने लगाई थी, उन किसानों की फसल बची, खेत में खड़ी जरूर दिखती थी। बाकी जब वो फसल की कटाई हुई तो उसका उत्पादन 50 किलो से लेकर 1-2 कुंटल तक निकला। अभी तो मौसम विभाग और बारिश बता रहा है और हमारी जो रबी सीजन की अगली तैयारी है उसमें किसान लेट हो रहा है। रबी सीजन की फसल अभी तक लगभग बोनी हो जाती थी, एक बार लेट हो गई तो फसल लेट होने के कारण क्या कोई नुकसान होगा आगे? बिल्कुल, इसका उत्पादन पर भी असर पड़ेगा और ये बारिश जो बिन मौसम बारिश हो रही है इससे उत्पादन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए तो किसान अपना खेत ही नहीं बना पा रहा है। जो किसान की फसल खराब हो गई वो किसान भी बीते 4 महीनों में अपना खेत तैयार नहीं कर पाया अतिवृष्टि के कारण। हरदा में कुर्मी समाज की भव्य रैली का आयोजन हुआ। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता का संदेश दिया गया है। हरदा में शुक्रवार सुबह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कुर्मी क्षत्रिय गौर समाज की ओर से शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए गौर छात्रावास पहुंची, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समाज के सचिव राजनारायण गौर ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरोया। हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं समाज के अध्यक्ष प्रेम नारायण गौर ने संदेश दिया कि किसी भी देश के सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता होती है और सरदार पटेल उस एकता के प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन एकता में ही शक्ति है के नारों के साथ हुआ और पूरे शहर में सरदार पटेल के आदर्शों की गूंज सुनाई दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हमने हरदा में मनाई और प्रदेश संगठन द्वारा हरदा को ये प्रतिमा प्रदान की गई, जिसका कि आज हमने यहाँ अनावरण किया और वाहन रैली पूरे हरदा शहर में घुमाकर जगह पे लेके आए धर्मशाला में। और इससे हमने जो मैसेज देना हमारा उद्देश्य था समाज का कि हम जो यहाँ फिरके में बटे हुए हैं उनको हमको पूरा संगठित किया हमने। इसी के साथ हरदा में आज आयोजित हुआ रन फॉर यूनिटी। सरदार पटेल की जयंती पर एकता की दौड़ में उमड़ा शहर। दरअसल हरदा शहर में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। घंटाघर चौक से लेकर उत्कृष्ट विद्यालय तक निकली इस एकता दौड़ में पुलिस जवानों, स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व मंत्री कमल पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया और भाजपा पदाधिकारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एसपी शशांक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया और उन्होंने कहा कि यह रन फॉर यूनिटी केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। जब नागरिक एकजुट रहेंगे तभी भारत श्रेष्ठ बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों के साथ दौड़ का समापन हुआ और पूरे शहर में सरदार पटेल के एकता संदेश की गूंज सुनाई दी।